जय माता दी सभी भक्तों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा के समय अवश्य पढ़ें ये व्रत कथा। चमक जाएगा भाग्य और सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन उनकी कथा सुनना और उसका स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। आपको बता दें कि ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी। माँ का यह स्वरूप श्वेत वर्ण का है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने वाले व्यक्ति को लंबी आयु और सुख सौभाग्य के साथ आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां दूर होती हैं। वहीं अगर आप नवरात्रि के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आपका ये व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा कुछ इस प्रकार है। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उसकी सराहना भी की। कहा जाता है हे देवी और कहा हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, जिसे हमें नवरात्रि के दूसरे दिन जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। माँ देवी सभी भक्तों की मनोकामना जल्द से जल्द पूरी करे। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी जरूर लिखें।